अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं। वेलकम टू मुश्तबा ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आए कि आप अपना यूट्यूब का वॉच टाइम 10 दिन के अंदर आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। उसकी टिप्स एंड ट्रिक है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसको आपको सामने देख रहे होंगे कि 10 दिन के अंदर आप अपना वॉच टाइम पूरा करेंगे। इसके अंदर हमें क्या क्या नीड है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करना ना भूलना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपकी कोई वीडियो की सजेशन है तो हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे कि वो वीडियो बनाने की। तो चले अब हम चलते हैं, हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर आप अपना वॉच टाइम किस तरीके से पूरा कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल का। तो सबसे पहले जो हमें दो चीज़ों की नीड होगी वो है, सबसे पहले आपका लैपटॉप या पीसी होना चाहिए। सेकंड, आपके पास एक आरडीपी होनी चाहिए जो आपकी अच्छी आरडीपी हो, स्पीड अच्छी आनी चाहिए उसके अंदर। तो मैं अभी तो फिलहाल आपको पीसी पे बताऊंगा, लेकिन मैंने अपनी जो है ऑलरेडी आरडीपी परचेस की हुई है। तो मैं आरडीपी पे काम करता हूँ। मैं भी सजेस्ट यही करूंगा कि आप आरडीपी पे काम करें। तो हमें जो इसके अंदर सबसे जो नीड होगी, एक अर्बन वीपीएन सीआरएक्स फाइल की नीड होगी, इनहेंसर सीआरएक्स फाइल की नीड होगी, लूपर सीआरएस फाइल की नीड होगी, अर्बन रजिस्ट्री फाइल चाहिए, इनहेंसर रजिस्ट्री फाइल चाहिए, लूपर रजिस्ट्री फाइल चाहिए, क्रूम प्रोफाइल जनरेटर चाहिए। तो चले अब हम चलते हैं और आपको बताते हैं कहाँ कहाँ से हमें चीज़ें मिलेंगी और फिर हम इस पर किस तरीके से वर्क करेंगे। और ये आपका 10 दिन के अंदर वॉच टाइम पूरा कंप्लीट होगा। ये मैंने आजमाया हुआ है। तो कोशिश करें आप भी इसको जो है वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करना। क्योंकि आप वीडियो स्किप करेंगे, कुछ गलत हो जाएगा तो फिर आपका वो काम सही नहीं होगा। तो कोशिश ये करें कि आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरी देखें। तो अब हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि ये आप वॉच टाइम किस तरीके से पूरा करेंगे और हमें क्या क्या चीज़ें की नीड है। सबसे पहले मुझे चाहिए अर्बन वीपीएन सीआरएक्स फाइल। तो मैं एक क्रूम खोलता हूँ। तो क्रूम के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे मिलेगी हमें सीआरएक्स फाइल। तो गूगल पे जाके हम अर्बन वीपीएन सीआरएक्स फाइल लिखते हैं। देखें सबसे पहला ही लिंक है crxchrome.com का। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जो है आप देखें, मैं थोड़ा सा ही नीचे आऊंगा तो मुझे यहाँ पे सीआरएक्स फाइल मिल जाएगी क्रूम की ना। तो ये देखें क्रूम सीआरएक्स फाइल, डाउनलोड सीआरएक्स फाइल फॉर क्रूम। तो ये जो है मैं क्रूम की जो है सीआरएक्स फाइल डाउनलोड करता हूँ। जी ये मेरे पास जो है सीआरएक्स फाइल डाउनलोड हो गई क्रूम की, अर्बन वीपीएन की। ये देखिए यहाँ पे एक हेडिंग भी आई हुई है अर्बन वीपीएन शील्ड की। तो इसको मैं डेस्कटॉप पे कॉपी कर लेता हूँ। इसको डेस्कटॉप पे कॉपी कर लिया हमने। जी ये फाइल आ गई है। तो मैं इस फाइल को उधर रख देता हूँ। अच्छा, इसका थोड़ा मैं नाम चेंज कर देता हूँ ताकि हमें इजीली हो जाए कि ये अर्बन वीपीएन है, अर्बन वीपीएन। ठीक है। तो ये मैंने एक फाइल मैंने डाउनलोड कर लिया अर्बन वीपीएन सीआरएक्स फाइल की। अब मुझे चाहिए इनहेंसर सीआरएक्स फाइल। तो इनहेंसर सीआरएक्स फाइल को भी मैं ऐसे डाउनलोड करूंगा। तो यहाँ पे जाएंगे इनहेंसर के अंदर, कॉपी करेंगे इनहेंसर को और यहाँ पे बैक करके यहाँ पे इनहेंसर लिख देंगे, इनहेंसर वीपीएन सीआरएक्स फाइल। तो हम इसको सर्च कराते हैं। तो ये देखें ये मेरे पास इनहेंसर मेरे पास निकल कर आ गया इनहेंसर की फाइल। ये इनहेंसर की फाइल जो है ये सही नहीं है। तो मैं आपको ये शेयर कर दूंगा इनहेंसर की फाइल। ये वीपीएन लिखा हुआ तो उस वजह से जो मुझे वो नहीं दे रहा। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड करता हूँ। जी ये देखें इनहेंसर मैजिक सीआरएस फाइल है, लेकिन ये डाउनलोड नहीं करना। इसकी सीआरएस फाइल मैं आपको एक प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको नहीं मिले तो इसके अंदर जो है मैनुअल भी हम कर सकते हैं। तो इनहेंसर फाइल को हम छोड़ देते हैं अभी फिलहाल। अब हम चलते हैं लूपर सीआरएस फाइल पे। तो लूपर सीआरएस फाइल पे जाते हैं। देखिए ये ऑलरेडी जो है मेरे पास सजेशन दे दी है उसने लूपर सीआरएस फाइल की। तो ये मैं लूपर की सीआरएस फाइल की डाउनलोड कर लेता हूँ।
जी ये भी मैंने लूपर की CRX फाइल डाउनलोड कर ली है, इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। ये आ गई है मेरी, इसको मैं रीनेम करता हूँ। लूपर CRX फाइल, ठीक है, ये हो गई मेरी। अर्बन VPN हो गया, एनहेंसर को भी आपने स्किप कर दिया है, लूपर की CRX फाइल हो गई, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जो है इन 3 की रजिस्ट्री फाइल बनानी है, तो वो कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कि एक मेरे पास सैम्पल पड़ा हुआ रजिस्ट्री फाइल का, ये देखें, इसको हम नोटपैड पे खोलेंगे, विंडो R नोटपैड खोलेंगे। नोटपैड खोलने के बाद जो है हम जाएंगे, इसको ऐसे ड्रैग कर देंगे यहाँ पे, तो ये मेरी रजिस्ट्री फाइल ओपन हो जाएगी। तो इसको नहीं छेड़िएगा, इसको नहीं छेड़ना हमने ना, इसको छेड़ना है। तो हमें छेड़ना है एक्सटेंशन को। एक्सटेंशन आईडी चाहिए मुझे इसकी, और मुझे चाहिए यहाँ पे फाइल नेम चाहिए, और इसका वर्जन चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो है हम करते हैं लूपर पे काम। लूपर की CRX फाइल पे जाते हैं दोबारा। ये देखिए मेरे पास ऑलरेडी ओपन है लूपर की CRX फाइल। तो इसका जो वर्जन है लूपर का CRX फाइल वर्जन है, जी। अब जो है मुझे इसका सबसे पहले जो नीड है, मुझे इसकी एक्सटेंशन की आईडी की नीड है। तो वो मुझे कहाँ से मिलेगी? आप जाएंगे दोबारा इसके अंदर, क्रोम के अंदर आप यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर खोलेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो ये आपकी ओपन हो जाएगी लूपर फॉर यूट्यूब। तो इसकी जो आपको आईडी जो है वो आईडी है ये वाली, यूट्यूब स्लैश के बाद जो आईडी है ना, ये आईडी है इसकी, ठीक है। तो ये आईडी मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। जी ये मेरी आईडी हो गई। आईडी के बाद जो है अब यहाँ पे जो है आपको अपना यूजर नेम लिखना है, जो आपका प्रोफाइल यूजर नेम है लैपटॉप का। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं, ये एडमिनिस्ट्रेटर पे काम करेगा। अगर आपने कोई दूसरा यूजर बनाया तो उसको भी एडमिनिस्ट्रेटर ही करना पड़ेगा, और उस पर आपको काम करना पड़ेगा। और तीसरी बात ये है कि आपको डेस्कटॉप पर रख के काम करना है। अगर डेस्कटॉप पर रख के काम नहीं करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं अपना यूजर नेम आपको बता देता हूँ कहाँ से मिलेगा। सी पे जाएंगे, सी पे जाने के बाद यूजर में जाएंगे, यूजर में जाने के बाद विष्णुबाली आ रहा है, उसको मैं रीनेम करूंगा। रीनेम नहीं हो रहा है, मैं ऐसे टाइप कर देता हूँ यहाँ पे, विष्णुबाली। इसको मैं यहाँ पे सेव करा देता हूँ। जी अब आप देखें मेरे पास जो कंप्लीट हो गई है, आईडी कंप्लीट हो गई है लूपर की, और यहाँ पे जो है नाम आ गया, मैंने अपना यूजर नेम लिख दिया है। अच्छा, फाइल नेम जो है आप कोशिश करिएगा कि अब आपने जो लूपर का CRX फाइल का नाम जो लिखा है ना, वही आपने कॉपी करना है, और दोबारा आपने नोटपैड पे जाना है, और इसको फाइल नेम को एज इट इज यहाँ तक पेस्ट कर देना है। ये आपकी, अगर आप कुछ चेंज भी कर देंगे तो आपका ये वर्क नहीं करेगा। अगर आपकी फाइल नेम वहाँ पे दूसरा है और यहाँ पे आपने दूसरा चेंज किया हुआ, तो ये वर्क नहीं करेगा। तो कोशिश करिएगा नाम सेम हो। अब जो है, अब हमारा रह गया वर्जन। तो ये वर्जन कहाँ से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ वर्जन। तो दोबारा क्रोम में जाएंगे, क्रोम में जाने के बाद बैक पे जाएंगे, बैक पे जाने के बाद यहाँ पे वर्जन आ रहा है, ये देखें। क्रोम वर्जन ये रहा 5.1.80। तो ये कॉपी करेंगे, ये कॉपी करने के बाद इसको आप यहाँ पे पेस्ट करके और कंट्रोल S करके इसको आप बंद कर देंगे। जी मैंने ये बंद कर दिया, और ये फाइल जो है आपकी यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आने के बाद जो है इसका भी मैं आपका वही नाम रखूंगा जो मैंने CRX फाइल का नाम रखा है। इसको कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पे रीनेम कर दूंगा। ये मेरी लूपर फाइल हो गई। अब मैंने काम करना है अर्बन, नहीं मैंने, जी ये लूपर मेरी फाइल हो गई है। लूपर फाइल पे मैंने काम किया है। अब मैं करूंगा अर्बन VPN पे। तो सबसे पहले जो है इसी की मैं एक कॉपी बना लूंगा लूपर की, और इसको यहाँ पे लिख दूंगा। ये कॉपी बन गई मेरी
लूपर की फाइल तो मेरी कंप्लीट हो गई है, ये लूपर की फाइल मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं कर रहा हूँ अर्बन वीपीएन पे, तो इसका रीनेम करके मैं कॉपी करके मैं इसको यहाँ पे अर्बन वीपीएन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे ये सेम हो गया। अच्छा, अभी जो है इसको दोबारा नोटपैड पे खोलूंगा। नोटपैड पे खोलने के बाद मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद जो है अब मुझे ये अर्बन वीपीएन की CRX फाइल में से मुझे आईडी चाहिए, और यहाँ पे मेरा सेम एज इट इज मुश्तबल ही रहेगा। यहाँ पे मुझे नाम लिखना है, तो यहाँ पे मैं पहले नाम लिख देता हूँ अपना, urbanvpn.crx अर्बन वीपीएन, और नोटपैड पे जाते हैं हम। नोटपैड पे जाने के बाद इसको urbanvpn.crx कर देते हैं, तो सेव करा देते हैं। और अब हमें आईडी चाहिए, तो आईडी हम यहाँ से उठा लेते हैं, तो बैक करते हैं, इसको बैक करते हैं, यहाँ पे अर्बन वीपीएन लिख देते हैं, अर्बन वीपीएन CRX फाइल। ठीक है, ये अर्बन वीपीएन CRX फाइल मैंने कर दी है। इसके बाद जो है हम दोबारा सी पे जाएंगे। इस पे जाने के बाद जो है यहाँ पे आप देखें क्रोम वेब स्टोर आ रहा है, तो इस पे जाने के बाद हम इसकी आईडी उठाएंगे। आईडी हमें मिल गई है, ये कॉपी करेंगे। कोशिश करिएगा ये आपकी आईडी जो है यहाँ से स्लैश से लेके क्वेश्चन मार्क से पहले और स्लैश के बाद की जो आईडी होती है ये उठानी है हमने। हम जो है ये आईडी उठा के यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ तक पेस्ट करनी है आपने। ये हमने आईडी उठा ली, इसको कंट्रोल एस कर देते हैं। कंट्रोल एस करने के बाद जो अब मेरा जो काम रह गया है वो यहाँ पे वर्जन रह गया है, कंट्रोल एस कर देते हैं। अब मुझे वर्जन उठाना है, तो मैं वर्जन यहाँ से उठा लूंगा। इसका वर्जन जो है 5.4.6 है, ये कॉपी कर लेते हैं हम। ये वर्जन मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दिया। एक दफ़ा रिव्यू कर लेता हूँ मैं कि मेरी एक्सटेंशन आईडी हो गई, मुश्तूब अली मेरा यूज़र नेम हो गया, अर्बन वीपीएन में CRX फाइल का नाम हो गया और वर्जन हो गया। इसको सेव करा के इसको बंद कर देते हैं हम। जी, ये मेरी अर्बन फाइल जो है ये कंप्लीट हो गई। ठीक है। अच्छा, अब मेरा रह गया इनहेंसर। इनहेंसर की फाइल जो है मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या आपको ड्राइव में शेयर कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे इनहेंसर की फाइल मेरे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो मैं इसको यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे मुझे CRX फाइल नहीं मिलेगी, इनहेंसर की गलत दूसरी मिल रही है, तो मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, तो मैंने यहाँ पे इनहेंसर लिख दिया है। और इनहेंसर के बाद जो है यहाँ पे मैंने इसकी CRX फाइल की कॉपी करी। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी। ये पेस्ट हो गई। तो अब जो है इसको इनहेंसर को एडिट करते हैं। देखिए, इनहेंसर में भी आपने यही करना है कि आपने आईडी उठानी है। आईडी उठा ली है, यहाँ पे मैंने आईडी डाली हुई है, यहाँ पे यूज़र नेम आ गया मेरा, यहाँ पे इनहेंसर CRX आ गई और ये वर्जन आ गया। तो मैं इसको रन कर देता हूँ, लेकिन मैं इनहेंसर को रन नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये दोनों चीज़ की नीड है। इनहेंसर में मैनुअल ऐड करूँगा। ठीक है। तो अच्छा, अब जो है मैंने करना ये है, तो मैंने इसको लूपर को पे क्लिक करके इसको एक्टिवेट करना है। तो मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास एक रजिस्ट्री का ऑप्शन आएगा, यस या नो, तो मैं यस करूँगा। यस करने के बाद इसको दोबारा अगेन यस करूँगा, तो ये मेरे पास एक्टिवेटेड हो जाएगी। ठीक है, लूपर। अब मैं दोबारा अर्बन वीपीएन को करता हूँ। पहले मैंने लूपर किया, अब मैं अर्बन वीपीएन कर रहा हूँ। अर्बन वीपीएन में जाने के बाद इसको यस करते हैं। यस करने के बाद इसको ओके करते हैं, ये भी मेरी एक्टिवेट हो गई। ठीक है। फिर अब जो है हमारे पास, हमें जो नीड है फाइल की, वो नीड है जो क्रोम को जो है रन करेगा एक साथ। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सी फाइल है। ये फाइल है echo@फाइल।
तो इसका मैं आपको नोटपैड पे खोल के दिखा देता हूँ। ये आपकी जो फाइल है इसका फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। बेड पे बनी हुई है ये। प्रॉपर्टीज पे जाके इसकी मैं डिटेल में जाते हैं हम। देखिए डॉट बेड के नाम से बनी हुई है। हमने करना क्या है, आपने ये फाइल लेनी है, किस तरीके से बनानी है, इसको नोटपैड पे जाके इसको @echo ऑफ लिखना है। मैं अगेन जो है आपको नई बना के दिखा देता हूँ नोटपैड पे। ये मैंने न्यू नोटपैड ओपन कर लिया है। सही है, echo और डबल F, कुछ नहीं करना, बस ये लिखना है। उसके बाद इंटर। अब आपने बिल्कुल क्रूम कितने जनरेट करने हैं। मैंने अगर बिल्कुल 10 करना है तो मैं इसको क्या करूँगा, इस पूरे कॉपी को स्टार्ट क्रूम 001, ये मैंने पूरा कॉपी किया क्रूम को, इसको कॉपी किया और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अभी मैं आपको 5-10 करके दिखा देता हूँ। अच्छा, क्रूम का नंबर जो आपने ये जो उठाना है, कैसे उठाना है, ये आपने खुद जनरेट करना है। अगर आपने क्रूम 01 करना है तो 01 आएगा, 02 आएगा, 03 आएगा, 04, 05, ये मेरे क्रूम के आ गए नंबर। इसके बाद जो यहाँ से आपने अपने चैनल का लिंक देना है, वो कहाँ से मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप चैनल पे जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जाने के बाद यूट्यूब लिखेंगे, यूट्यूब लिखने के बाद जो है यहाँ पे आप अपना चैनल सर्च करेंगे। यहाँ पे आप चैनल सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पे आप जो भी चैनल है आपका, उस पर जाने के बाद वीडियोस में जाएंगे। वीडियोस में जाने के बाद अब जैसे इसको मैं एक न्यू टैब पे खोलता हूँ तो ये जो लिंक है मेरा, ये लिंक मैं आज आपको यही बताऊंगा कि आप इसका जो लिंक है आप यहाँ पे खोलेंगे और यहाँ से लेके एंड तक पेस्ट कर देंगे जी। फिर उसके बाद जो है आप डिफरेंट जो अपनी आईडीज को कर सकते हैं, लिंक डाल सकते हैं अपने जो जितनी वीडियोस हैं। तो अभी मैं आपको खाली 5 बनाकर दिखा रहा हूँ। तो ये क्रूम का मैंने 001, 002 ये लिखा है, ये मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनेगा। यहाँ पे हमने नोट कर दिया है। इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10 आप कर सकते हैं। तो इसको मैं सेव कराता हूँ फाइल। अच्छा, फाइल का जो नाम है वो आपने echo ये रखना है। इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। इसको सेव कराएंगे Ctrl+S करके। Ctrl+S करने के बाद आपने इसको ये फाइल का नाम रखना है echo फाइल और उसके बाद लिख देना है आपने .bat, ये लिखेंगे, लिख दिएगा। यहाँ पे आल फाइल कर दीजिएगा और उसके बाद इसको आप सेव करा देना। तो ये ऑलरेडी मेरे पास फाइल है, तो मैं इसको अभी फाइल नेम चेंज कर रहा हूँ आप, लेकिन फाइल लिखिएगा, मैं E कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव करा देते हैं। तो ये मेरा देखिए यहाँ पे फाइल बन गई है, ये देखें ये बन गई है। अच्छा, तो अब मेरे को चाहिए क्रूम, तो मैं जिस पे हमारी वीडियो रन होगी। तो अब हम क्रूम को जनरेट करते हैं यूज़र को। तो वो आपको कहाँ से मिलेगा, वो मैं आपको एक पूरा फोल्डर शेयर कर दूंगा। ये हमें डाउनलोड करना पड़ेगा, या फिर आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। क्रूम प्रोफाइल जनरेटर है। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जो है अब यहाँ पे मैंने देखें, आप नोटपैड पे मैं इसको भी खोलता हूँ दोबारा। इसमें मैंने लिखा है जी, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। हमने करना क्या है, यूट्यूब वॉच टाइम पे जाना है। इसके बाद जो है क्रूम प्रोफाइल जनरेटर, ये पूरा जो फोल्डर है मैं आपको शेयर कर दूंगा ड्राइव में। तो आपको जो है वो एनहेंसर और लूपर की फाइल डाउनलोड करना नहीं पड़ेगी CRS की, लेकिन ये है कि मेरे को आप बताना ज़रूरी था। तो आप जो है यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं मेरा फोल्डर में से। तो मैं अब जो है इसको जनरेट करता हूँ।
खोलते हैं हम इसको, हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमने लिखा है 001, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 001। देखें अब जो है मेरा क्रोम जो है ऐसे जनरेट होगा 001, 002, 003। तो मैंने करना है 001, यहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे चाहिए 5 यूज़र, तो 5 यूज़र करना है और मैंने स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद जो है देखिए कंप्लीट हो गया। कंप्लीट के बाद अब इसको मैं कंट्रोल S करके बंद कर देता हूँ। ये मेरे 5 यूज़र जनरेट हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको हम 1 बाय 1 खोलेंगे, ये 1 टाइम की मेहनत है, उसके बाद आपको 1 क्लिक पे आपकी वीडियोस ओपन हो जाएंगी। तो ये सबसे पहले मैं क्रोम 001 पे खोलता हूँ उसको। देखिए मैंने आप यहाँ पे रन किया था लूपर और अर्बन वीपीएन, तो यहाँ पे एक एरर आया, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास देखें लूपर भी आ गया, अर्बन भी आ गया। तो मेरे को जो नीड है वो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सटेंशन में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद एक्सटेंशन में जाएंगे। एक्सटेंशन में जाने के बाद मुझे इसकी भी नीड नहीं है, इसको रिमूव कर दूंगा। आईडीएम की भी नीड नहीं है, इसको रिमूव कर दूंगा। लूपर की नीड है, इसको मैंने ओपन कर दिया। इनहेंसर मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको इनहेंसर दूसरा जो है सजेस्ट करूंगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा वो कैसे मिलेगा। तो मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ और इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये 2 आ गए मेरे पास, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब इनहेंसर जो मुझे चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा चाहिए, तो हम वो मैनुअल इंस्टॉल कर लेंगे। उसके लिए मैं आपको यहाँ पे न्यू टैब पे जाके आप यहाँ पे इनहेंसर फॉर यूट्यूब लिखेंगे तो आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे जाने का इनहेंसर फॉर यूट्यूब, जी मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये जो है ना, ये डॉट से बने हुए हैं इनहेंसर फॉर यूट्यूब। ये मुझे हर ब्राउजर में मैनुअल करना है क्योंकि इसकी CRX फाइल मुझे नहीं मिल रही है। तो हम इसको 1 बाय 1 ऐड क्रोम में कर देते हैं। ऐड एक्सटेंशन कर दी, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ अभी, और मैं इसको पिन कर देता हूँ सबको 1 2 3, ठीक है। ये मेरा पिन हो गया। पिन के बाद अब इसकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ कि देखें मुझे इनहेंसर में जाने के बाद यहाँ से मैंने सब चेक हटाने, 1 2 3, ये सब चेक मैंने रिमूव कर देना है। बस एक ये एड्स और एक सेटिंग का चेक जो क्लिक रखना है और बाकी आप रिमूव कर दिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्ट प्लेबैक क्वालिटी को आप 144p कर देंगे, इसको भी आप 144p कर देंगे। तो उसके बाद जो है आप वॉल्यूम पे क्लिक करके बिल्कुल बंद कर देंगे। प्लेबैक स्पीड पे जाके आप 0.5 कर देना और इसके बाद जो है इसको आप सेव करा देंगे। सेव करा देंगे, ये आपका सेव हो जाएगी सेटिंग। इसके बाद ये सेटिंग जो है हम इसको एक्सपोर्ट लेंगे और ये पूरा कोड जो है कॉपी करेंगे और नोटपैड पे सेव कर लेंगे। ये पूरा कोड नोटपैड पे सेव हो गया है, हम इसको बंद कर देंगे। जी ये मेरी एक सेटिंग अब सेट हो गई है। इसकी एनहेंसर की इसको मैं बंद कर देता हूँ। अगेन मैं लूपर में जाता हूँ। लूपर की सेटिंग ऑप्शन में जाके ये आपने ज़रूरी चेक लगाना है, ऑटोमेटिकली लूप एवरी वीडियो पे, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से जाके आपने 14p करना है और यहाँ पे स्मॉल करके इसको, ये सेव हो जाएगी हमारी। तो ये हमारा एक ब्राउज़र सेट हो गया। देखिए यहाँ से आपने VPN सेलेक्ट कर देना US का। कोशिश करिएगा कि आप RDP पे काम करें। RDP पे काम करने के बाद आप इसकी जो है लोकेशन US रखेंगे और इसको बंद करके इसको आप प्ले कर देंगे। जी ये देखिए मेरी IP आ रही है 2 US की, ठीक है। तो अब मैं दूसरा ब्राउज़र पे काम करूँगा, उसकी IP डिफरेंट आ रही होगी। तो अब यही काम मैं अब दूसरे ब्राउज़र पे करता हूँ। एक्सटेंशन में चले जाते हैं सीधे।
एक्सटेंशन में जाते हैं। एक्सटेंशन में जाने के बाद IDM रिमूव कर दिया हमने, ये रिमूव कर दिया, मैजिक रिमूव कर दिया, ये रिमूव कर दिया हमने। अब हमने इसको इन दोनों को ऑन कर दिया और यहाँ से इनहेंसर फॉर यूट्यूब डाउनलोड करते हैं। ये मैनुअल करना पड़ेगा आपको, 1 टाइम की मेहनत है, उसके बाद आप आराम से 1 क्लिक पे काम कर सकते हैं। इसको मैं ऐड क्रोम कर लेता हूँ, ऐड एक्सटेंशन सब बंद कर देते हैं। अब हम इसको सबको पिन कर देते हैं, पिन हो गया। अब इनहेंसर की सेटिंग पे देखें, मुझे क्या करना है, नीचे आ जाना है, कुछ भी नहीं करना, इंपोर्ट पे जाना है और ये मैंने जो कॉपी किया है कोड, इसको कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पे पेस्ट करके इंपोर्ट करा देंगे। तो ये मेरी सेटिंग सेट हो गई है, इसको यहाँ से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद इसको मैं इनहेंसर को बंद कर दूंगा, लूपर पे जाऊंगा, ऑटोमेटिक लूप 144p स्मॉल, ये मेरा सेव हो गया, इसको बंद कर दिया मैंने। VPN पे जाएंगे, एग्री, ओके थैंक्स। ऑटो सर्वर से आगे यूनाइटेड स्टेट RDP पे काम करिएगा, कोशिश करिएगा RDP पे काम करें। पाकिस्तान के IP से काम करेंगे तो हो सकता है कि वॉच टाइम आपका ज़्यादा इंक्रीज ना हो, तो आप RDP पे काम करिएगा। लेकिन ये IP आ रही थी 10, पहले आ रही थी दूसरी IP, तो अब ये तीसरे ब्राउज़र पे हम काम करते हैं, इसमें भी हम यही काम करेंगे। अच्छा, इस पर मेरा ऑलरेडी काम हुआ हुआ है तो उसको मैं छोड़ देता हूँ, और पे करते हैं। इसको रिमूव कर दिया मैंने, इसको ऊपर कौन कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया, इसको रिमूव कर दिया। इनहेंसर फॉर यूट्यूब, इसको इंस्टॉलेशन करेंगे इसकी एक्सटेंशन की। तो पिन कर देता हूँ मैं तीनों को। इसकी सेटिंग दोबारा मैं यहाँ पे जाके इंपोर्ट पे जाता हूँ और ये पेस्ट कर देता हूँ कोड, इंपोर्ट करा। अब देखें ये वही सेटिंग आ गई जो मैंने की हुई है। इसको सेव करा दूंगा, इसको बंद कर दूंगा। यहाँ से लूपर पे जाके ऑप्शन में जाके ऑटोमेटिक लूप, यहाँ से ये सेव हो गई मेरी। इसके बाद जो मैं यहाँ से VPN कनेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कि IP कौन सी आ रही है। US करने के बाद बंद करते हैं, यहाँ से प्ले करते हैं। देखें ये IP चेंज हो गई मेरी, तो मेरे ब्राउज़र जो है 1 2 3 4 5 खुल गए हैं। तो अब जो है, अब आप देखें ये मेरे 5 ब्राउज़र पे मैंने सेटिंग कर ली है और ये इको फाइल जो मैंने बनाई थी इस पे मैंने 5 ब्राउज़र के लिंक डाल दिए हैं। और अब जो है हमारा जो लास्ट स्टेप है, इसको रन करना है। रन करने के बाद आप देखेंगे कि ये 1 क्लिक पे 5 ब्राउज़र चल जाएंगे और ये वीडियोस चलना स्टार्ट हो जाएंगी। देखें ये मैंने 1 क्लिक पे जो है मेरे सारे 5 ब्राउज़र ओपन हो गए। ठीक है, तो मैं आपको ये 5 ब्राउज़र ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, के बारे में जी, ये मेरे 3 ब्राउज़र चल गए हैं और 4-5 जो ब्राउज़र हैं उस पर मैंने एक्सटेंशन नहीं की हुई, तो उस वजह से मैंने इसको बंद कर दिया है। तो आप इससे जो है फिर आप अपने मर्ज़ी के जो है जितने भी ब्राउज़र करना चाहें चला सकते हैं। तो 10 से ज़्यादा ब्राउज़र नहीं करिएगा, क्योंकि फिर जो है सिस्टम स्लो हो जाता है। और RDP अगर आपकी अच्छी है, बड़ी है, तो आप 10 से भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप RDP पे भी 10 ब्राउज़र चलाएँ।